नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा 4 PM बिहार से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी। भाई, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर क्या जो बातें चल रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, क्या उनकी पार्टी में दोफाड़ हो चुका है और उनकी पार्टी अब किस दिशा में जा रही है और इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई हाथ नजर आता है? क्या हो क्या रहा है वहां पर? नहीं, देखिए हिमांशु, नीतीश कुमार की पार्टी दो फाड़ हो चुकी है या कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। ये बात तो बहुत पहले से चल रही है। ये अलग है कहने को जेडीयू के नेता ये तर्क दे सकते हैं कि अगर ऑल इज वेल नहीं है तो भाई 85 सीटें कैसे आ गई। जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में तो और अच्छा रहा है। जो पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई उसकी सीटें तकरीबन दोगुनी हो गई, 43 से सीधे 85 हो गई। यहां तक मामला ठीक है। लेकिन जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू का जो फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड, अक्सर ये चर्चा होती है कि जनता दल यूनाइटेड क्या जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम और आप चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा के बाद हमने जेडीयू के कई बड़े नेताओं से, एक दो बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की हमने फोन पर, और उनसे हमारी बात हुई। लेकिन जब हमने इस विषय पर बात करना चाहा, आधिकारिक रूप से कोई बयान चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया। और हम किस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दें। सवाल यह है कि एक बयान आया है, बयान शराबबंदी को लेकर आया है। और बयान किसका आया है? जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार की नजदीकियां इतनी रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला टिकट फाइनल किया, और एक दो महीने पहले ही फाइनल किया, सबसे पहले जिस नाम पर मुहर लगाई वो नाम थे देवेश चंद्र ठाकुर के। भाई देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से उम्मीदवार होंगे। और सीतामढ़ी सीट से बीजेपी के सांसद थे सुनील कुमार पिंटू, जिनका एक वायरल वीडियो भी वायरल हुआ, जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर वो खूब चला। और सुनील कुमार पिंटू अभी विधायक बने हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग, माफ कीजिएगा, जेडीयू में थे वो, जेडीयू के सिटिंग सांसद का टिकट काटकर इनको देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया। बाद में सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के साथ चले गए। ये सारी चीजें हुई और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ये सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी को लेकर। जनता दल यूनाइटेड के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान हैं, वो उठा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उठा रही है, जीतन राम मांझी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लौरिया से विधायक हैं विनय बिहारी, वो तो कह रहे हैं कि भाई शराब दिखता नहीं, मिलता सब जगह है। शराबबंदी में हिमांशु आपको बताऊं कि शराबबंदी का सवाल इतना चुभता है जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को कि जेडीयू बिल्कुल हमलावर हो जाती है, आक्रामक हो जाती है। और चर्चा, एक बयान ही तो है जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का, जिन्होंने ये कहा है कि शराबबंदी का फैसला व्यवहारिक नहीं है। इस पर चर्चा की जरूरत क्यों है? इस पर हम लोग इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने आप में बड़ा मामला है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। आज तक जनता दल यूनाइटेड में कभी नहीं हुआ। सहयोगी दलों ने सवाल उठाए, विपक्षी पार्टियों ने तो सवाल जाहिर तौर पर उठाए, चिराग पासवान ने पहले भी सवाल उठाए, लेकिन और बीजेपी ने भी सवाल उठाया, जीतन राम मांझी ने भी अक्सर सवाल उठाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में किसी एक नेता की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठा दे। और आज नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर है राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। सवाल ये नहीं है कि सांसद सवाल उठा रहे शराबबंदी के फैसले का, सवाल ये है कि जेडीयू के सांसद को इतनी हिम्मत कैसे हुई नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की, उनके फैसले के खिलाफ सवाल उठाने की, उनके फैसले के खिलाफ जाने की, उनके फैसले की मुखालफत करने की। तो क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में? नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी पर कमजोर हुई है क्या? और सवाल यह भी है कि जो परसेप्शन बिहार की राजनीति के गलियारों में बहुत मजबूती से स्थापित हुआ है, आपने सुना होगा पप्पू यादव को, आपने सुना होगा बिहार के दूसरे राजनेताओं को, वो अक्सर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं, कई सांसद हैं, वो भाजपा की तरफ हो लिए हैं, भाजपा ने उनको साध लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी का जेडीयू में विलय नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता भाजपा के प्रति ज्यादा वफादार हैं जेडीयू के मुकाबले। तो क्या, और इसको टूठी तो कहेंगे।
अगर आधिकारिक रूप से टूट नहीं हुई है और वैचारिक रूप से टूट हो गई है, जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद बीजेपी की लाइन के साथ खड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के कई नेता दूसरे बीजेपी के प्रति ज्यादा वफादार हैं, तो ये तो नीतीश कुमार की पार्टी पर पकड़ ढीली होने का प्रमाण भी है, नीतीश कुमार की पार्टी में टूट के संकेत भी हैं और वानगी भी है। अगर जेडीयू के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं, अब जरा सोचिए कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ये बात ठीक है कि कांग्रेस बहुत कमजोर हुई, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा, पार्टी 19 से 6 सीटों पर सिमट गई। 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी बहुत कमजोर हुई, आरजेडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, पार्टी 75 से 25 सीटों पर आ गई। लेकिन इसके बाद भी, इतना कमजोर होने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ये दावा करती रही कि इंडिया गठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में हैं। कहां ये दावा हो रहा था कि इंडिया गठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में हैं? तो इंडिया गठबंधन का तो एक भी विधायक अभी तक टूटा नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ ही है, आरजेडी का विधायक आरजेडी के साथ है और कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के साथ है। लेकिन यहां तो आपके सांसद छिटक रहे हैं, आपके सांसद आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा बयान है। और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनको बयान देते नहीं सूझ रहा है कि भाई इस पर क्या बोला जाए, अब तो अपने ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर नहीं हिमांशु, एक नागरिक के तौर पर मैं हमेशा से बिहार में शराबबंदी के पक्ष में रहा हूं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि जो सवाल, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है या सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि अगर शराबबंदी है तो पूरी तरह से क्यों नहीं है, जहरीली शराब कहां से आ रही है, लोग जहरीली शराब पीकर क्यों मर रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी क्यों हो रही है और शराब की तस्करी करके लोगों के वारे न्यारे क्यों हो रहे हैं, सूखे नशे की तरफ जो युवा है क्यों बढ़े, ये सारे सवाल जायज हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये सारे सवाल नहीं उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए और सवाल जायज भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का फैसला लिया वो बड़ा साहसिक फैसला लिया और जाहिर है नीतीश कुमार को यह अंदाजा रहा होगा कि इस फैसले पर सवाल उठेंगे या बिहार जैसे बड़े राज्य में शराबबंदी को लागू कर पाना, जहां पड़ोसी राज्य में शराबबंदी नहीं है, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ तो शराबबंदी नहीं है, तो बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी को व्यवहारिक रूप से लागू कर पाना यह बड़ा मुश्किल काम होगा। नीतीश कुमार को इसका जोखिम रहा होगा, नीतीश कुमार इस जोखिम को समझ रहे होंगे, बड़ा रिस्की फैसला था, जोखिम भरा फैसला था, लेकिन साहसिक फैसला था तो एक नागरिक के तौर पर। लेकिन जाहिर तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ मामला ये नहीं है कि जेडीयू के सांसद ने शराबबंदी पर सवाल उठाया है। अब मामले को ऐसे देखिए, इसको इस तरह से देखिए कि जनता दल यूनाइटेड में ये पहली बार हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी में ये पहली बार हुआ है कि उनकी पार्टी के नेता उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर ने यहां तक कहा है, बड़ा राज खोला है, उन्होंने कहा है कि बिहार, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बिहार विधान परिषद में या दोनों सदनों में, दोनों सदनों के जो सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, उनको शपथ दिलवाई गई, कसम खिलवाया गया कि भाई हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, तब आप क्यों नहीं मौजूद थे सदन में? देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सदस्य थे, सभापति भी बने विधान परिषद के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कसम कैसे खाते, बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराब नहीं पिएंगे ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे राज्यों में जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, दूसरी जगह पर होंगे तो क्या स्थिति होगी, ये बड़ा सवाल है। और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर जेडीयू नहीं बोल पा रही है। आपको हम एक उदाहरण देते हैं, आपसे बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 10-15 दिन पहले की बात है, जेडीयू को यह सवाल, शराबबंदी पर उठाया गया सवाल कितना चुभता है और जेडीयू कितनी असहज महसूस कर रही होगी, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान, अभी 27 फरवरी को विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हुआ है, उस सत्र के दौरान अब से 8-10 दिन पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उस पार्टी के विधायक है मधुबनी से माधव आनंद, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर अलग अलग योजनाओं की समीक्षा करते रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार शराबबंदी की भी समीक्षा करें, सिर्फ इतना ही कहा। और जैसे ही ये बयान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक का, जो कि एनडीए के ही विधायक हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में एनडीए का हिस्सा है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान आता है और अभिषेक झा कितना आक्रामक हमला करते हैं
एनडीए के विधायक माधव आनंद पर। वो कहते हैं कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो उनका दिल्ली प्रवास होता रहता है और बिहार में शराबबंदी है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। तो क्या कहने की कोशिश की माधव आनंद को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता ने, ये बताने की जो इतना चुभता है। हमने पूछा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से, माधव आनंद ने जो सवाल उठाई या जो मांग की कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो नीरज कुमार ने कहा किस बात की समीक्षा। उन्होंने भी से पूछा। तो ये सवाल इतना चुभता है, गैर जरूरी लगता है जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन अब तक तो स्थिति दूसरी थी, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी, उसको जिस अंदाज में सवाल होता था उस अंदाज में जवाब दे दिया जाता था। शराबबंदी को लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान कितना हंगामा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी पर आरोप लगा कि भाई वो शराब कंपनियों से चंदा लेती रही है, जेडीयू ने आरोप लगाया। बदले में जेडीयू के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भी इस पर काफी शोर शराबा किया। उन्होंने भी सबूत दिखाया कि भाई किन किन कंपनियों से अनैतिक रूप से, जो उनका आरोप था कथित तौर पर अनैतिक रूप से जेडीयू भी चंदा लेती रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जेडीयू के सांसद ने सवाल उठाया है शराबबंदी को लेकर, ये मामला कहां जाएगा, ये बात कहां जा रही है और जेडीयू के अंदर की क्या स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं। पार्टी 85 सीटों पर आ गई है, यही नीतीश कुमार के लिए बस एक सुखद बात है, नहीं तो सांसद उनके साथ है कि नहीं है। कहां तो ये दावा था कि भाई विधायक टूटेंगे इंडिया गठबंधन के। भाई आप इंडिया गठबंधन के विधायक नहीं तोड़ पाए, आपके सांसद आपके साथ नहीं है, आपके सांसद आपका साथ छोड़ रहे हैं और आपके सांसद आपकी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं और बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और जिस आक्रामक अंदाज में अब से कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने सवाल उठाया, वही अंदाज जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का भी है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि अगर दूसरी पार्टियों की तरह जेडीयू के सांसद ही सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी पर, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर की क्या स्थिति है और क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट की औपचारिकता ही बाकी है, नहीं तो अंदर खाने पार्टी टूट चुकी है या टूट रही है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी खबर बताने के लिए और समझाने के लिए कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी में क्या चल रहा है। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।